हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से। आज से हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आगे क्लास रेगुलर चलती रहेगी, बीच में गैप नहीं आएगा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, वो बात हम लोग जानने वाले हैं। ये भी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत आसान टॉपिक है और जब मैं इसको सिखाऊंगा उसके बाद आपके पूरे डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट कैसे डेरिवेटिव किया जाता है। तो पहले हम इसकी थ्योरी जानते हैं, कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, सपोज करो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड z इज इक्वल टू जी एक्स आर टू फंक्शंस of x, then differentiate fx with respect to, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स और z इज इक्वल टू जी एक्स, दो फंक्शन है x के, दोनों x के फंक्शन है, और अगर मुझे एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स करना है, मुझे क्या करना है, आइए इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है z इज इक्वल टू, और अगर मुझे एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स लाना है, तो मतलब y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में, तो मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर डी वाई बाई डी जेड आपको फाइंड आउट, डी वाई बाई डी, ये मुझे फाइंड आउट करना है कि y का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई बाई डी जेड होता है। ये मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों y किसका फंक्शन है x और z भी किसका फंक्शन है x का, दोनों फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, दोनों का मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश, एंड सेम z का डेरिवेटिव करूंगा तो बन जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा जी डैश एक्स। अब क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी जेड फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा मैं, डी वाई बाई डी जेड होगा मेरे पास, डी वाई बाई डी जेड होगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। मैं इस डी वाई बाई डी जेड को ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैं ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप बोलोगे कि सर एफ डैश एक्स, की जगह मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है जी डैश एक्स, तो हो गया हमारा जी। इस तरह से हम लोग एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में इस तरह से किया जाता है। अब आपको इस टॉपिक में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जब भी क्वेश्चन वाला एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में बोले, तो जिसका डेरिवेटिव पूछ रहा है उसको y बोल दो, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको z सपोज करो। पहला काम डन। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है उसको y के रेस्पेक्ट में करना है उसको z, के बाद दोनों फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, y बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स। फिर आपको क्योंकि डी वाई बाई डी जेड चाहिए, तो y वाला जो डेरिवेटिव है वो ऊपर लिख दो, और x वाला जो z वाला डेरिवेटिव उसको नीचे लिख दो, और दोनों को सॉल्व कर दो। यही हमारा, आई होप कि आपको ये थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। अब कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो हम इसका यूज कैसे करेंगे या इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि डिफरेंशिएशन, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ log f sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। इस log sin x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको y सपोज कर लेंगे और इसको z सपोज कर लेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू log sin x एंड z इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस। ये हमने सपोज। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा log, पहले log का फिर साइन का, चेन रूल लगा देते हैं। तो log का डेरिवेटिव होगा 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा फिर 2 में cos x। तो ये तो हो गया फाइनली हमारे पास cot x, cos x अपॉन sin x कितना होता है cot x। फिर अब z का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, z का डेरिवेटिव होगा dz बाय dx, और dz बाय dx का जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले रूट का होगा, पहले पावर का होता है फिर फंक्शन का। पावर में रूट का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा 1/2 रूट cos x। ये आपको पता होगा जब रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर वाले को पूरे को x मान लेंगे। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट cos x। फिर इनसाइड फंक्शन क्या है cos x। cos x का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आएगा माइनस का sin x। ये हमारे पास dz बाई डी एक्स आ गया। अब आप क्या करना है, आपको तो चाहिए dy बाई डी, ये फाइंड आउट करना है। जो y वाली वैल्यू है ना इसको ऊपर लिख दो और x वाली वैल्यू को इसके नीचे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास cot x अपॉन में ये पूरी वैल्यू माइनस का sin x अपॉन 2 अंडर रूट cos x। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली cot x, 2 को मैंने आगे लिख दिया और रूट cos x ऊपर चला गया, और अपॉन में नीचे आ गया माइनस का। ये हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो भले cot x को sin cos में बदलो, बाकी आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में आ गया होगा। अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। तो क्या करेंगे हम लोग इसका डेरिवेटिव करने के लिए, का डेरिवेटिव करना है उसको y और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको z सपोज कर लेते हैं। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड z इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये हमने सपोज। अब आप यहाँ आके थोड़ा सा एक चीज समझो कि आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी जेड, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और हम देख पा रहे हैं कि इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, बहुत लंबा हो रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में हम ये सोचते हैं कि हम जब भी आईटीएफ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ से हमारे को हिंट मिलेगा। आप कहोगे कि सर हमको है ना सब्स्टिट्यूशन की हिंट यहाँ से मिल रही है कि बीच में प्लस है, और अगर बीच में प्लस है तो हम सब्स्टिट्यूशन एक्स को क्या करते हैं टेन थीटा, और हमारे पास यहाँ जो फंक्शन लिखा है वो भी टेन थीटा ही है। अगर एक्स की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा टेन जेड आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से बचेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। फिर या तो सब्स्टिट्यूट करके करो, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि मुझे वैसे भी अगर dy बाई डी जेड लाना है तो मुझे x को तो रिमूव करना है, मुझे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में यहाँ से x की वैल्यू tan z आएगी, वो वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ।
ये पूरा फंक्शन जो है ना y और z की फॉर्म में बन जाएगा। जब पूरा फंक्शन y z की फॉर्म में बन जाएगा तो हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z आराम से कर। कभी कभी जब क्वेश्चन लेंदी होगा तब हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और करके फिर हम डेरिवेटिव करेंगे। अब पूरी बात का कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी जब प्रॉब्लम लेंदी आए तब आपको प्रॉब्लम से x को रिमूव अगर हो जाता है बहुत आराम से तो कोशिश ये करना है कि x को गायब कर दिया जाए। x को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेट करके y और z में इक्वेशन बना ले और फिर हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कर लेंगे और उससे क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आने वाली है। आप कहेंगे सर x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10। ये x की वैल्यू 10z, जहां जहां x दिख रहा है वहां मैं 10z पुट करते ही मेरे पास ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर z माइनस 1 अपॉन 10z और यहां से फिर इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड, आपको मालूम है सेक स्क्वायर जेड होता है। सेक स्क्वायर जेड और स्क्वायर से रूट काट दिया जाए अगर क्या बन जाएगा ये सेक जेड माइनस 1 अपॉन 10 जेड। अब यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने स्क्वायर से रूट काट दिया। अगर कोई इंटरवल देता तो मैं मॉड लगाता और फिर मॉड का बिहेवियर चेक करता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर यहाँ पर हमारे पास जेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, के बारे में कोई है नहीं। एक्स बोला हुआ है कि एक्स लेस देन मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इक्वल टू जीरो नहीं होने से कोई पता हमको कुछ चल नहीं रहा है। बस ये मालूम है कि एक्स नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम बस इसको स्क्वायर से रूट काट देंगे और ये लिख देंगे। यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सेक जेड को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस जेड माइनस 1 अपॉन टेन जेड को लिखने वाले हैं साइन जेड अपॉन कॉस जेड। अब क्या होगा, ऊपर एलसीएम ले लो। यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, एलसीएम ले लो तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस जेड अपॉन कॉस जेड आएगा और वो अपॉन वाला कॉस जेड इस अपॉन वाले कॉस जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा साइन जेड। अब आप जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम है इसको देखने के बाद जब भी 1 प्लस कॉस जेड 1 माइनस कॉस जेड आए तो और साइन जेड आए, है ना, इसी ऐसी टर्म दिखती है तो हम क्या करते हैं उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस जेड का हाफ एंगल में फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है आपको। स्टार्टिंग में लिखवाया था 1 माइनस कॉस जेड होगा 2 साइन स्क्वायर जेड बाय 2 हाफ एंगल में, और साइन जेड का हाफ एंगल में फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन जेड बाय 2 इंटू कॉस जेड बाय 2। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, साइन जेड बाय 2 से एक साइन जेड बाय 2 कैंसिल और साइन जेड बाय 2 होगा और नीचे कॉस जेड बाय 2, दोनों मिलकर हो जाएंगे टेन जेड बाय 2। यहाँ से y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 जेड बाय 2 और अब ये टेन इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी जेड बाय 2। अब आप देख पा रहे हैं हम पूरे क्वेश्चन को y और z की टर्म्स में लेके आ चुके हैं। अब जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे हमारा आंसर का डेरिवेटिव कर दो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग रेस्पेक्ट टू जेड, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dz इक्वल टू और z का हो जाएगा 1 तो आंसर है 2। ये हमारा इस प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं हम लोग कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। जब लेंदी क्वेश्चन होगा तो x को रिमूव करके y और z की टर्म्स में इक्वेशन बना लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z कर देंगे। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगले प्रॉब्लम में क्वेश्चन वाले ने कहा है कि डिफरेंशिएट e टू द पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू sin x। e टू द पावर 10x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू, ये करते हैं। का डेरिवेटिव करना है उसको y और जिसका रेस्पेक्ट में करना है उसको z सपोज लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट y इज रेस टू द पावर 10x एंड z इज इक्वल टू sin x, क्या हमने लिखा।
अब दोनों का डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि अब ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है, आराम से कर सकते हैं इसका। तो हम इसको जब करेंगे डेरिवेटिव, अब इसको हम tan बाय और जेड में नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि इजी है, ये बहुत सिंपल फंक्शन है। आराम से डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू दोनों का। डिफरेंशिएशन ऑफ y एंड z विद रेस्पेक्ट टू y और z दोनों का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले पावर का, पहले e का करो, का डेरिवेटिव और tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव होगा, इनटू में क्या आएगा sec स्क्वायर x, तो हो गया tan x का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब यहीं पे आप क्या लिख दो, dz बाई डी एक्स, जेड का भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, आप कहेंगे हमको तो dy बाई डी जेड चाहिए, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y वाले की वैल्यू ऊपर लिख दो, e रेस टू द पावर nx टू sec स्क्वायर x ओन ये cos x है हमारे पास। अब आप चाहो तो इस sec स्क्वायर को नीचे लाके cos स्क्वायर बना लो, अगर आप इसको ऐसा बनाओगे तो ये हो जाएगा e रेस टू द पावर tan x अपॉन sec स्क्वायर, नीचे आके cos स्क्वायर, और एक cos पहले से मौजूद है, ना बन जाएगा cos, ये हमारे क्वेश्चन का, ये हमने dy बाई डी जेड फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया हमारा ये प्रॉब्लम, बहुत सिंपल। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम है डिफरेंशिएट x इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। आइए, एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करना है उसको सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपके पास आपकी चॉइस है कि आप बाय जेड में बदलो या मत बदलो। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मत बदलो, आराम से, दोनों फंक्शन बहुत सिंपल है, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बदलना चाहते हैं बाय जेड में, तो आप आराम से यहाँ साइन के जेड पुट कर दो, और एक्स के प्लेस पर क्या पुट करोगे, ऐसे एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स जेड, फिर आप डेरिवेटिव कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन कर, डिफ्रेंशिएटिंग y एंड z विद रेस्पेक्ट टू, दोनों का मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन क्या हो रहा है, x का डेरिवेटिव पहले 1 साइन एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस की बार ये x एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। सेम इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ, z का डेरिवेटिव dz बाय dx, और साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से, और मुझे क्योंकि dy बाई डी जेड चाहिए, dy बाई डी जेड लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो y dy बाई डी एक्स में dz बाई डी एक्स का डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस एक्स टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब इसका डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड कॉस एक्स का साइन एक्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x, प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो dy बाई डी जेड आया है, ये आ गया है tan x प्लस sec x। आई होप कि ये बात समझ में आपको आई होगी। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं आगे, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो इसको क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और दूसरा इसको सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, लिख देते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग y एंड z विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मालूम है होता है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। फिर ये तो कॉस इनवर्स का किया हमने डेरिवेटिव, फिर रूट एक्स का भी तो होगा डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मालूम है 1/2 रूट एक्स होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 1/2 रूट एक्स, इन दोनों को मैंने पहले लिख दिया, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाता है रूट के अंदर 1 माइनस और रूट एक्स का स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। अब निकालते हैं डी जेड बाई डी एक्स, जेड वाले का डेरिवेटिव कर, हाँ, डी जेड बाय डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, तो रूट का पहले चैन रूल लगाएंगे, पहले पावर का डेरिवेटिव फिर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव। पहले रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये तो आ गया हमारे पास रूट एक्स का। फिर 1 माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, हमारा आंसर हो जाएगा -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आ गया डी जेड बाई डी एक्स। अब मैं निकाल रहा हूँ, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी जेड, तो मैं क्या करूँगा, वाई वाली वैल्यू ऊपर का मतलब -1/2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फोन में ये वैल्यू -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, ये पूरी टर्म देखो, ये -1/2 रूट एक्स और ये इससे पूरे से कैंसिल हो जाए, सिर्फ माइनस भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा ऊपर, रूट एक्स। ये नीचे आगे क्या बन जाएगा, 1/, सारे वैल्यू कैंसिल होने के बाद डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू आई आपके पास, वो आई है 1/रूट। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और हमने इस क्लास में ये जाना कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे डेरिवेटिव किया जाता है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया भी होगा। और इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप इसी मेथड से करेंगे, बिल्कुल वो एक आपका सही होने वाला। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लगातार आप पुराने हैं और देख रहे हैं हमारे लेक्चर को, आप अपने फ्रेंड सर्कल में सभी दोस्तों को जरूर बताएं कि यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स कराया जाएगा, और साथ ही यहाँ पर बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फालतू की बकवास नहीं, सिर्फ आपके काम की बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।